के महल में 1000 साल से आग जल रही थी, जिसकी पूजा की जाती थी। ज़हाक के ज़माने से पूजा शुरू हुई। ज़हाक एक मर्तबा शिकार को निकला। एक सांप हमलावर हुआ। उसने उसे पत्थर मारा। पत्थर आगे पत्थर पर पड़ा। उससे शोला निकला। शोले ने सांप को लपेट में ले लिया। उसने कहा, यही मेरे नजात का जरिया है। यहाँ से आग की पूजा ईरान में दाखिल हुई। उसको 1000 बरस हो चुके थे और एक पल के लिए यह आग बुझने न पाई थी। इसको जलाते रहते थे, जलाते रहते थे, जलाते रहते थे। सागौन, ऊद की लकड़ियों से, दारचीनी की लकड़ियों से ये आग जलाई जाती थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, आग एकदम बुझ गई। सारा जोर लगाया, जलती ही नहीं थी। आपकी पैदाइश पर अल्लाह की खुशी। अल्लाह ताला ने रबीउल अव्वल से अगले रबीउल अव्वल तक पूरी दुनिया में हर औरत को बेटा दिया, किसी को बेटी नहीं दी। अपने नबी के एजाज में एक समंदर की मछली ने दूसरे समंदर की मछलियों को जाकर मुबारकबाद दी। देखने में यतीम पैदा हो रहा है। आलम में तब्दीली इस तरह आ रही है। बुत गिर रहे हैं, आग बुझ रही है। आसमानों पर चिरागा, समंदरों में खुशियाँ, फिजाओं में खुशियाँ। ज़ाहिरी असबाब यह है, जब हज़रत आमना ने गोद में लिया तो हैरान होकर देख रही है, ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा कैसा है। इधर उनके घर की छत फट गई। एक बादल अंदर आ गया। एकदम बादल फैला और एक लम्हे के लिए हज़रत आमना को महसूस हुआ कि बच्चा गोद में नहीं, गोद खाली है। और उस बादल के अंदर से आवाज़ आ रही है, इस बच्चे को पूरब और पश्चिम फिरा दो, उत्तर दक्षिण फिरा दो, ताकि सारा जहान इसके नाम को, सिफात को, ज़ात को पहचान ले। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत में नकल किया है कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस दिन से लेकर अगले पूरे 1 साल तक अल्लाह ताला ने किसी औरत को बेटी नहीं दी, सबको बेटे अता फरमाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना के साथ पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना नहीं किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतने के साथ पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलाजत नहीं लगी हुई थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, सारा कमरा रोशन हो गया। हज़रत आमना फरमाती है कि पूरब पश्चिम मेरे सामने खुल गए। शाम के महल देखे, मदाइन के महल देखे, हीरा और यमन के महल्लात को अल्लाह पाक ने दिखाया। सारी कायनात रोशन कर दिया। अभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, सारी दुनिया के बुत ज़मीन पर जा गिरे। बादशाहों के तख्त उलट गए और ज़मीन पर जा गिरे, अपने आप ज़मीन पर गिर गए। क्या हुआ? बुतों को तोड़ने वाला आ गया, बुतन शिकन आ गया, की दावत देने वाला आ गया, अल्लाह से मिलाने वाला आ गया, जुल्म को मिटाने वाला आ गया, अंधेरे को दूर करने वाला आ गया, सारी कायनात को नजात दिलाने वाला आ गया। तो भाई, ज़िंदगी गुजारनी है तो अल्लाह के नबी के तर्ज पर गुजारो, जो अल्लाह का महबूब है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपके बचपन में पता चल गया था कि आप बड़ी शान वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह कैसे? कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर लेटे थे। जैसा बच्चा यूँ हाथ मारता है, पाँव मारता है, टांगे चलाता है, हाथ चलाता है, और ऊपर 14वीं का चांद था। कभी हाथ मारते मारते आपका हाथ ऊपर जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के साथ ही चांद भी यूँ हो जाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ करते तो चांद यूँ हो जाता। आपकी हरकत से चांद हरकत कर रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे बातें करता था, मेरा दिल लगाता था, मुझे चांद कहानियाँ सुनाता था। चांद मुझे कहानियाँ सुनाता था। जिसको आसमान का चांद उसके पंघोड़े में लोरिया दे और कहानी सुनाए, वो नबी कितनी ऊंची शान वाला होगा। दोस्तों, हर मुसलमान इस अज़ीमुश्शान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर आ जाए, जिसको अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की सरदारी अता फरमाई है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।